एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हम जो है वो पहला क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमें कहा गया कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम पहले नॉन ज़ीरो के बाद पॉइंट लगाएंगे। जिस रकम में हमें पॉइंट नज़र नहीं आ रहा होगा उसके आखिर में पॉइंट होगा। अब इस रकम में हमें पॉइंट नज़र नहीं आ रहा तो इसके आखिर में है, तो 2 के बाद पॉइंट लेके आना है। 2 के बाद पॉइंट ले आए। अब ये इसमें पॉइंट नज़र नहीं आ रहा तो आखिर में है 1 2 3 4 5 6, इधर पॉइंट आएगा। अब पॉइंट के बाद सिर्फ ज़ीरो बचते हैं। अगर सिर्फ ज़ीरो बचें पॉइंट के बाद तो ना हम पॉइंट लिखते हैं ना ज़ीरो लिखते हैं। तो ये 2 मल्टीप्लाई कितने डिजिट छोड़े हमने 6, 10 की पावर 6। दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। सेम वैसे ही है जैसे ऊपर वाला किया। इसमें पॉइंट नज़र नहीं आ रहा तो इसके आखिर में पॉइंट होगा, तो यहाँ पे होगा पॉइंट। तो 1 2 3 4 डिजिट छोड़े। 4 के बाद पॉइंट यहाँ पे पहला नॉन ज़ीरो 4 है तो इसके बाद पॉइंट आएगा 10 की पावर 4। और पॉइंट के बाद जो आखिर वाले ज़ीरो होते हैं वो हम नहीं लिखते। तीसरे पार्ट में जो है वो पॉइंट यहाँ पे है, पहला नॉन ज़ीरो 4 है तो 4 के बाद पॉइंट लेके आना है। अब हम कितने डिजिट छोड़े हैं 1 2 3। अब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे ना तो हम जो पावर माइनस में लिखेंगे। हमने 3 डिजिट छोड़े हैं तो 10 की पावर -3। फिर उसके बाद ये जो 4 पार्ट है इसका सेम ऐसा ही है जैसे तीसरा पार्ट किया हमने। यहाँ पे पॉइंट है नज़र आ रहा है अब हमें। तो हम क्या करेंगे कि पॉइंट को 9 के बाद लेके आएंगे। हमने जो है 7 डिजिट छोड़े हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 9 के बाद पॉइंट लगाएंगे। और पॉइंट के बाद कोई डिजिट ही नहीं बचा तो हमें पता है जिस रकम में पॉइंट नहीं होता उसके आखिर में पॉइंट होता है, इसलिए हम पॉइंट नहीं लिखेंगे। और जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे तो शुरू वाले ज़ीरो नहीं लिखेंगे। 10 की पावर -7। अब ये वाला क्वेश्चन देखें 7 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो इसमें पॉइंट नहीं नज़र आ रहा, 3 के आखिर में पॉइंट होगा। हमने साइंटिफिक नोटेशन में पहले नॉन ज़ीरो के बाद पॉइंट लेके आना है। तो पहला नॉन ज़ीरो जो है वो 7 है तो हमने एक डिजिट छोड़ा 7.3 10 की पावर 1। ठीक है, ये 10 की पावर 3 उसने हमें दिया हुआ था। अब बेस सेम है, अगर बेस सेम तो जो है पावरें होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। 1 में 3 प्लस किया 4, तो ये हमारा आंसर है। अब ये 6 पार्ट जो है वो अब हम करने लगे हैं, उसे भी देख लेते हैं कि उसमें क्या सूरत हाल है। अब इसमें पॉइंट नज़र आ रहा है, ये पॉइंट है तो हमने पहले नॉन ज़ीरो 6 के बाद पॉइंट लेके जाना है। तो एक डिजिट छोड़ा, ये इधर आ गया 6.5। अब लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो पावर माइनस आएगी 10 की पावर -1। ये 10 की पावर 2 उसने खुद ही दिया हुआ था। बेस सेम में पावरें ऐड हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस किया 1। यहाँ पे छोड़ दें तब भी हमारा क्वेश्चन ठीक है। मैंने ये 1 नहीं लिखा तो आप यहाँ पे ही क्वेश्चन छोड़ दें। अब उसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है इसे ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखें। तो ऑर्डिनरी नोटेशन में पहले पॉजिटिव पावर वाले करते हैं। अगर पॉजिटिव पावर होगी पॉइंट उतने डिजिट आगे चले जाएगा जितनी पावर होगी। पावर 2 है तो पॉइंट को 2 डिजिट आगे ले जाएंगे। पॉइंट यहाँ पे है तो 2 डिजिट आगे ले जाएंगे 1 2, यहाँ पे पॉइंट आएगा। और आपको मैंने पहले ही बता दिया हुआ है कि आखिर में हम पॉइंट नहीं लिखते क्योंकि जिस रकम में पॉइंट नहीं होता उसके आखिर में होता है, तो ये आंसर आ गया। दूसरा भी सेम है। अब 3 में हमें पॉइंट नहीं नज़र आ रहा तो इसके आखिर में पॉइंट होगा। पॉइंट को हमने अगले 5 डिजिट आगे लेके जाना है। तो पॉइंट यहाँ पे है तो पॉइंट 3 के आखिर पे था 1 2 3 4 5, तो 5 ज़ीरो लगाने पड़ेंगे। जितने कम होंगे उतने हम ज़ीरो लगा देंगे। अब माइनस वाले जो हैं वो पावर अलग। अगर माइनस वाली पावर होगी तो पॉइंट को इस साइड पे लेके जाएंगे, लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे। और जितनी पावर होगी उतने डिजिट पीछे लेके जाएंगे। -2 है तो पीछे को 2 डिजिट ले जाएंगे। पॉइंट यहाँ पे है तो हमारे पास सिर्फ एक डिजिट है, एक कम है। जितना कम होगा उतना ज़ीरो लगा देंगे। ये पॉइंट लगा दिया और पॉइंट से पहले हमेशा ज़ीरो होता है। फिर उसके बाद 4 पार्ट भी सेम ऐसे ही। अब ये पावर पॉजिटिव है तो आगे को पॉइंट जाएगा। 7 है तो पॉइंट यहाँ पे है तो 2 डिजिट हमारे पास हैं, तो हमारे पास 5 डिजिट की कमी है तो 5 ज़ीरो लगा देंगे। ये हमारा आंसर आ गया।
ये वाला इसमें 10 की पावर -6 है, अगर पावर जो है वो माइनस में होगी तो हम पीछे को पॉइंट लेके आएंगे। -6 है तो हमारे पास एक डिजिट है, पॉइंट यहाँ पे था, एक डिजिट मिला हमें, कितने डिजिट कम है 5, तो 5 ज़ीरो लगा देने, ये 5 ज़ीरो मैंने लगा दी, ये पॉइंट आ गया और पॉइंट से पहले हमेशा ज़ीरो होता है। अब ये लास्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का वो हम करते हैं। 4 × 10 की पावर -5, अब पावर माइनस में है तो इसको पीछे को लेके आएंगे पॉइंट को। अब हमें पॉइंट नज़र नहीं आ रहा तो पॉइंट कहाँ पे होगा, 4 के आखिर में होगा, तो 4 के आखिर में होगा तो यहाँ पे पॉइंट है, तो हमने पीछे जो है 5 डिजिट, लेकिन एक डिजिट हमारे पास 4 है, तो कितने डिजिट कम है 4, तो हम 4 ज़ीरो लगा देंगे, 1 2 3 4, ये पॉइंट लगा दिया और पॉइंट से पहले जो है वो ज़ीरो होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ख़त्म हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 3 करते हैं। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही है जैसे जो है वो हमने ऊपर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है मीटर पर सेकंड, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। कहता है एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब इसे ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। तो ये 10 की पावर 8 है, 10 की पावर 8 है तो पॉइंट को 8 डिजिट आगे लेके जाना है। तो 3 में पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, आखिर में होगा, तो 3 के आखिर में आगे कोई डिजिट नहीं, तो इसका मतलब है जितने डिजिट कम है वो हम लगाएंगे, 8 डिजिट कम है तो 8 ज़ीरो लगा देंगे और यूनिट मीटर पर सेकंड दिया हुआ है वो साथ लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ जो है इक्वेटर पे दिया हुआ है मीटर, इतने मीटर, तो कह रहा है कि इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। ये वैल्यू हमें दी हुई है मीटर में, तो इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन का आपको पता है कि हम किस तरह लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। पहले नॉन ज़ीरो के बाद पॉइंट, पहला नॉन ज़ीरो 4 है, अब इसमें पॉइंट नज़र नहीं आ रहा तो इसके आखिर में पॉइंट होगा, तो यहाँ पे पॉइंट है, तो कितने डिजिट छोड़े 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7 और यूनिट मीटर है तो 7 मीटर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है डायमीटर ऑफ मार्स दिया हुआ हमें किलोमीटर, तो इसको कह रहा है एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब इसमें ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखें। 10 की पावर 3 है तो हम पॉइंट को 3 डिजिट आगे ले जाएंगे, पॉजिटिव पावर होगी तो 3 डिजिट आगे ले जाएंगे, ये पॉइंट है, 3 डिजिट कितने बनते हैं 1 2 3, 7 के बाद आएगा और 9 बच जाएगा और साथ यूनिट किलोमीटर दिया हुआ, के एम का मतलब किलोमीटर, तो ये हम यूनिट साथ लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में डायमीटर ऑफ अर्थ दिया हुआ है किलोमीटर में, इसको वो कह रहा है एक्सप्रेस द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का बच्चों मतलब है कि इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, यानी पॉइंट को आगे पीछे करना जितनी पावर होगी। अब पॉजिटिव पावर है तो आगे को पॉइंट लेके जाएंगे, नेगेटिव पावर होगी तो पीछे को लेके जाएंगे। पॉजिटिव पावर है, पॉइंट यहाँ पे है तो पावर +4 है तो 4 डिजिट आगे ले जाएंगे, तो 1 2 3 4, 6 के बाद पॉइंट आएगा और 6 के बाद कोई रकम बचती नहीं है, तो इसलिए आखिर में पॉइंट हम नहीं लिखते, क्योंकि जिस रकम में पॉइंट नहीं होता उसके आखिर में ही होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया और एक्सरसाइज जो है 2.1 हमारी ख़त्म हो गई।